नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपी से मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है? तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया आपका, यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी खपत में कितने % कमी होनी चाहिए ताकि सामान पर होने वाले व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके? क्वेश्चन का है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है और आरबीआई एनटीपी से 5/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 25% की वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है? 25% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 25 का 25, 25 के 100, 1/4 निकल के आ रहा। अब फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु कीमत में 25% की वृद्धि होती है। क्वेश्चन में दिया गया अगर किराने की वस्तु का मूल्य अगर 4 रुपया रहा होगा तो इस 4 का 25% वृद्धि हो रहा है, तो इस 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा। 1 रुपये की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 4 का 25%, जब 25% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/4 आएगा। 4 से 4 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 4 पर 25% का वृद्धि हो रहा है। तो इस 4 का 25% कितना निकल कर? 1 निकल कर 1 रुपये की वृद्धि। तो जैसे इस 4 में 1 जोड़ेंगे, अब किराने की वस्तु का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है, तो उसकी खपत में कितने % कमी होनी चाहिए ताकि सामान पर होने वाले व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके? क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि 5 से फिर से 4 पे आने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। पहले इतना खपत रहता है, उतने खपत करने के लिए जब 5 से 4 पे आएंगे तो 5 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 4 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 5 गुना 10 0, 20 का 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा, 20% हो जाएगा। आपका 7 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है और आरबीआई एनटीपी से 5/1/2021 को एबिनिक शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है? 4% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 4% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 0, 2 एका 2, आपका 25 निकल के आ रहा है, यानी कि 1/25 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर शहर की जनसंख्या अगर 25 रहा होगा तो इस 25 का 4% वृद्धि हो रहा है, तो इस 25 का 4% कितना होगा? 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 25 का 4%, जब 4% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/25 आएगा। 25 से 25 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 25 का 4% वृद्धि हो रहा है। इस 25 का 4% कितना निकल कर? 1 निकल कर, 1 की वृद्धि। तो जैसे 25 में 1 जोड़ेंगे, अब शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे और जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। कितने साल तक देगा आपका?
2 साल तक दिया गया। तो फिर से आपका 25 से 26 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625, और ये आपका हो जाएगा 26 इंटू 26 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 676 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर वर्तमान जनसंख्या 625 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में दिया गया है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। इस डाटा के अनुसार तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 625 है, बट 625 नहीं है, चलो आपका संख्या दिया गया है 50,000। इस 625 से 50,000 कितना में याद है, ये अपने आप से 80 गुना याद है। ये 80 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 50,000 को 625 से भाग देंगे तो 80 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 ना होकर अपने आप से इसी 80 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 676 गुना 80। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 8 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है यदि x का 35% 140 है तो x का मान क्या होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया RRB NTPC में 5/1/21 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि x का 35% यानी कि 35% 140 के बराबर है, प्रतिशत में तो 35% है और नंबर में 140 है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन कह रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 35 का 35, 35 चौके 140 यानी कि 1% 4 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा x का मान क्या हो, क्वेश्चन कह रहा है यानी कि 100% पूछ रहा। ठीक है, तो 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा तो 100% के यहाँ पर 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, या फिर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा तो x का मान क्या हो, क्वेश्चन कह रहा है यानी कि 100% पूछ रहा तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के इधर भी उतने के गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 4 का 4, 2 जीरो, 400 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 9 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है, 2 साल बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपया हो जाएगा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या, क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है RRB NTPC में 7/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है, 20% की दर से कम होता है यानी कमी दिया गया। ठीक है, 20% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20/25 1/5 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नेचुरल संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया है एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर कार का मूल्य अगर 5 रुपये रहा होगा तो इस 5 का 20% कम ही हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/5 आएगा, 5 से 5 कट जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% कम ही हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे अब कार का मूल्य हो जाएगा आपका 4 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे। कितने साल तक दिएगा आपका, 2 साल तक दिया गया, तो फिर से आपका 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 5×5 = 25 और ये आपका निकल के आ रहा 4 चौके 16 निकल के आ रहा। यानी कि कार का अगर वास्तविक मूल्य 25 रुपये रहा होगा तो 2 साल बाद कार का मूल्य 16 रुपया निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में दिया गया है
2 साल बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपया हो जाएगा। इस डाटा के अनुसार तो 2 साल बाद कार का मूल्य 16 रुपया निकल के आया, बट 16 रुपया नहीं है। एक चलो का संख्या दिया गया 4,80,000। इस 16 से 4,80,000 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 16 × 48 40 30,000 गुना जाता है। ये 30,000 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 4,80,000 को 16 से भाग देंगे तो 30,000 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या क्वेश्चन कर रहा, तो कार का वास्तविक मूल्य 25 ना होकर अपने आप से इसी 30,000 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 25 या 75, यानी कि 7,50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 7,50,000 हो जाएगा। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए लेकिन पास से 20 अंक कम थे। एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और पास अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। तो परीक्षा के कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए लेकिन पास से 20 अंक कम थे। अगर इसमें 20 जोड़ देंगे तो यह व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना। ठीक है, आगे आपको उसमें दिया गया है, एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए, एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और पास अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि पास अंकों से 5% ज्यादा ला रहा। अगर इसे -5 कर देंगे तो यह व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर फेल हो रहा तो नंबर देके पास करा देना है, अगर नंबर ज्यादा ला रहा तो इसे माइनस कर देंगे, ये भी पास है ये भी पास है। अब दोनों इक्वल हो रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत वाला सबको एक साइड लेके आएंगे और नंबर वाला सबको एक साइड लेके आएंगे। ठीक है, 80 - 5 ये 75% निकल के आ रहा। जब 75% बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। जब 75 में 65 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल कर, शेष 10%, यानी कि 10% 20 के बराबर निकल के आ रहा। प्रतिशत में तो 10% है और नंबर में 20 है, ये दोनों आपस में बराबर है। क्वेश्चन का आ रहा। अब आगे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा के कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल अंक टोटल हमेशा 100% होता है। तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा तो 100% के लिए यहाँ पर 1 0 बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 1 0 बिठाया है तो बराबर के इधर भी 1 0 बिठा देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा के कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल अंक टोटल हमेशा 100% होता है। तो 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 10 की गुना करेंगे, 10 × 10 ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे। 20 × 10 कितना हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, परीक्षा के कुल अंक कितने थे, तो परीक्षा के कुल अंक 200 अंक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।